मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक फिजियोथेरेपिस्ट लेडी डॉक्टर आशु मेघवाल ने कथित तौर पर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। दरअसल डॉक्टर आशु के मौत को गले लगाने की असल वजह प्यार में मिला धोखा था। उसने आत्महत्या से पहले बकायदा 8 पेज का सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें उसने अपने प्रेमी जितेंद्र नागदा से मिले धोखे का सिलसिलेवार जिक्र किया है। इतना ही नहीं, मरने से पहले उसने सोशल मीडिया पर 4 पोस्ट भी किए थे। 3 में लेटर और 1 में प्रेमी के साथ फोटो अपलोड किए हैं। डॉक्टर आशु मेघवाल की मौत के बाद परिजन भड़क गए। गुस्साए परिजनों ने गुरुवार को भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ युवती के शव को हाईवे पर रखकर चक्का जाम कर दिया। परिजनों ने युवती की आत्महत्या के लिए उसके प्रेमी को जिम्मेदार ठहराते हुए उसकी जल्द गिरफ्तारी की मांग की। कथित आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग की। परिजनों का ये प्रदर्शन करीब 1 घंटे तक चला। मृतक युवती नर्सिंग का कोर्स पूरा कर चुकी थी और अभी वह फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स कर रही थी। उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट में पिता के नाम 2 पेज का लेटर लिखते हुए माफ़ी मांगी है। आशु के परिजनों ने बताया कि दोनों काफ़ी समय से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे, लेकिन लड़के ने 5 महीने पहले किसी और से शादी कर ली। शादी के बाद दोनों अलग हो गए थे। कुछ समय बाद प्रेमी जितेंद्र फिर लड़की से मिला। उसने आशु से कहा कि परिवार वालों की खुशी के लिए उसने शादी की है। वो अपनी पत्नी को तलाक देकर आशु से दूसरी शादी करेगा। बीते सोमवार को दोनों दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक साथ में रहे, लेकिन रात में जितेंद्र का छोटा भाई आया और गालियां देने लगा। उसने कहा, तुम्हारी लड़की मेरे भाई को फंसा रही है। इसके बाद जितेंद्र और उसके परिजनों का मृतका के परिवार वालों से विवाद होने लगा। इस बीच युवती के प्रेमी ने फिर उससे शादी करने को मना कर दिया। फिर क्या था, प्यार में आहत युवती ने मौत को गले लगा लिया। महिला ने अपने सुसाइड नोट में जितेंद्र के पिता पर आरोप लगाया है कि पहले भी 2 बार वो उसके घर आकर धमका चुके हैं। साथ ही उसने ये भी लिखा कि तुम्हारे पापा और भाई ने मेरे घर वालों के सामने मुझे गालियां देकर मेरी बची खुची इज्जत भी खत्म कर दी और तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आशु के परिवार का आरोप है कि हमारे वहां से आने के बाद भी उन्होंने धमकाया था, लेकिन जितेंद्र ने ये मानने से मना कर दिया और कहा कि उसके पिता और भाई ऐसा नहीं कर सकते। इस दौरान आशु ने कहा था कि अपने पिता और भाई को बुला लो, पता चल जाएगा कौन झूठ बोल रहा है। आशु के परिवार वालों ने कहा कि हम 1 घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। जितेंद्र के घरवाले बहाने बनाने लगे कि बीपी लो हो गया है। इस पर हम लड़की को लेकर अपने दोस्तों के साथ उसके घर गए। घर पर उनका पूरा परिवार बैठा हुआ था। आशु ने कहा कि तुमने मुझसे शादी का वादा किया, अब अपने पिता के सामने यही बात कहो। जितेंद्र ने अभद्रता करते हुए शादी से मना कर दिया। उसने आशु से काफ़ी पैसे भी लिए थे। पिपलिया मंडी चौकी प्रभारी कपिल सौराष्ट्रीय ने बताया कि इस मामले में लड़की के सुसाइड नोट के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जितेंद्र नागदा मंदसौर में लॉ प्रैक्टिस करता है। 4-5 महीने पहले उसकी शादी हो चुकी है। दोनों के बीच अफेयर था। पुलिस अफसरों का कहना है कि जांच में अगर लड़के के पिता भी दोषी पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।